ईडी वहाँ क्यों नहीं भेजती है भाई? ईडी जहाँ पर पुलवामा में शहीद हुए 42 सैनिक, और ईडी सीडी वहाँ कौन घुस गई थी? अडानी की बंदरगाह पे। इन्हें डर है 2024 के चुनाव को लेके किसी को भी टारगेट कर सकते। पीएम केयर फंड का मतलब क्या है? पर्सनल मोदी फंड। कर देगा देश को झंड और मुंह में दे देगा। समझ, पत्रकारों को बोलने की, कहने की आजादी नहीं दोगे तो क्या होगा? तो यूट्यूबर्स जो चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए हाथ दोगे। ये हिंदू नहीं है संजय सिंह जो मनीष सिसोदिया हिंदू नहीं है? या जिसके मुंह पे मूतते हो तुम वो हिंदू नहीं था? आदिवासी हिडिंग बिडिंग सिडिंग और पी जाएंगे बिडिंग। ये वो लोग हैं धुएं में उड़ा देंगे देश को 2024 में। अब ये बकचोदी सरकार का खात्मा होना चाहिए। इन्हीं की सरकार से आरटीआई डाल के देखो तो इन्हें नहीं पता होता कि हिंदू क्या है। जवाब नहीं निकलता। बाबा गोदी मीडिया पे कौन छापा डाल रहा? मोदी मीडिया पे छापा डाल। इनके चैनल के होते हुए मोदी के चैनल को कोई देख नहीं रहा था। जो सिर्फ वही चलेगा जो मोदी 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 करेगा। 2024 में ये जो है अन्नबंट का टोला और डाल देगी जनता इनकी में। समझ गए हो? तुम्हारी नंदा भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस तरीके से ईडी का छापा पड़ना, वो विपक्ष पार्टी दलों के बीच में, और फिर इधर पत्रकारों के घर पे छापे पड़ना, उनके कंप्यूटर लैपटॉप रख लेना, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको दहशत की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। लोकतंत्र को ख़त्म करने की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। संविधान को ख़त्म करने की राजनीति के रूप से देखा जा सकता है। ये लोग संविधान विरोधी हैं, समझे नहीं? ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये जनता के हित में नहीं सोचते हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं। और यही रहा ईडी लगा दी। एक पहले बताओ ना, इस ईडी का जो मुखिया कौन है, इसका प्रमुख कौन है ईडी का? वो संजय मिश्रा, जिसको पहले कब का रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, उसी को बहाल कर दिया। तो कौन लोग हैं? आरएसएस के प्रयोगशाला से निकले हुए ईडी के बंदे हैं। ये वहाँ नहीं देखते, वहाँ छापे नहीं मारते हैं। कहाँ पे? चाइना से अगर साठगांठ होगा मान लीजिए तो देश की सुरक्षा की बात है ना, तो करेंगे ना भाई, सब गिरफ्तार करेंगे ना, सामान भेजेंगे ना। अरे भाई चाइना की तो बात अलग है, पहले बात तो सुन लो। ईडी वहाँ क्यों नहीं भेजती है भाई? ईडी जहाँ पर पुलवामा में शहीद हुए 42 सैनिक जवान, वहाँ 350 किलो RDX आई, वहाँ कहाँ सीडी फीडी कहाँ घुस गई तेरे? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, बताओ। और ईडी सीडी वहाँ कौन घुस गई थी? अडानी की बंदरगाह पे, जहाँ 3,500 किलो जो नशीले पदार्थ मिले, हीरोइन मिली, वहाँ ईडी सीडी कहाँ गई थी? और ईडी सीडी वहाँ कहाँ गई थी जहाँ 19 लाख वो जो EVM मशीनें गायब हुई, वहाँ ईडी सीडी कहाँ गायब थी? अबे ये ईडी सीडी नहीं हो गई, ये तो एक दुकान हो गई है। देश की जांच एजेंसियों का मजाक बना दिया इन लोगों ने, और ऐसे ऐसे लोग टारगेट कर रहे हैं। बताओ, है विधायक के पीछे लगा दो, सांसद के पीछे लगा दो, पत्रकार के पीछे लगा दो, किसी के भी पीछे लगा दो जो जनता के हित में बात कर दे, जो न्याय मांगने लगे। अबे ये तो चोरों की सरकार है, ये आतंकियों की सरकार है, ये देशद्रोही लोग हैं। इन्हें डर है 2024 के चुनाव को लेके किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। समझे? ये सब चीज़ का देखा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जो भारत में मोदी जो प्रधानमंत्री है वो अपनी राजनीति के लिए सेना का उपयोग करता है, सेना के जवानों का उपयोग कर लेता है, सेना के जवानों के नाम पे वोट मांगता है, और तो और जो सरकारी जो उपकरण है या सरकारी जो भी विमान वगैरह है, जो भी चीज़ है सरकारी, उनका उपयोग करता है चुनावों के लिए, और ये EVM मशीन का उपयोग कर रहा है। अच्छा सुनिए, अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए न्यूज़ क्लिक के अगर कुछ पत्रकार को या अभिसार शर्मा को अगर लेके जा रहे हैं, उनके लैपटॉप और ये मोबाइल रख रहे हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं देखती कि भाई वो जो लड़कियां जो थी, मामला जो हुआ था, जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, उसमें दिल्ली पुलिस क्यों नहीं भाई सतर्कता दिखा रही थी? इसमें सतर्कता दिखा रही है। मतलब जो मैं कह तो रहा हूँ, सरकार ही निकम्मों की सरकार है, ऐसी जगह दिमाग लगाती है, यहाँ सतर्कता दिखा रही है। अरे कह रहे चाइना सरकार, ओ भाई चाइना तुम कह रहे हो चाइना से फंडिंग, चाइना से फंडिंग कहाँ है भाई? और चाइना से किसकी फंडिंग हुई है? अडानी की जो कंपनी है उसको चाइना से फंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा? और पीएम केयर फंड में जो चाइना से माल आया है वो कौन बताएगा बे? इसकी कौन ईडी देखेगा? इसकी इंक्वायरी कौन करेगा बे? बताओ, तुम्हारी माँ की हो भूतनी के जिंदाबाद। अरे वो तो RTI के बाहर है ना, पीएम केयर फंड, वो कैसे उसके दायरे में आ गया? क्यों पीएम केयर फंड में काय को आ रहा है चाइना से फंड? उसकी कौन देगा? कहाँ से फंड आ रहा है? पीएम केयर फंड का मतलब क्या है? पर्सनल मोदी फंड।
समझे, और कर देगा देश को झंड और मुंह में दे देगा, समझ गए, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। हाँ समझे। जांच तो होने दीजिए, जांच होने दीजिए कम से कम। काय की जांच? के पास होगा वो पकड़ा जाएगा। अरे जांच के नाम पर, जांच के नाम पर इन्हें बहन बेटियों को इज्जत में आंच लगा दी, उनको निर्वस्त कर दिया। जांच के नाम पर ये देश के रोजगार खा गया, उसमें भी आंच लगा दी। जांच के नाम पर इसने हम महंगाई में ऐसी आग लगाई है कि तबीयत से महंगाई कि लो ऐसे जल रही है कि पूरा देश जल रहा है उसके अंदर महंगाई में। ये वो लोग हैं, क्या जांच करेंगे? अरे कुछ पत्रकार पे अगर शक है, कुछ पत्रकार को कि बाहरी फंड लेके, अरे शक को क्या है, शक को क्या करते हैं? हाँ। अय्यासी करते हैं, क्या करते हैं? हैं ये कोई बदतमीजी करते हैं? पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना, वो कर रहे हैं पत्रकारिता। अब पत्रकारिता भी नहीं करने दोगे? पत्रकारिता के आड़ में एजेंडा चला रहे मोदी जी के खिलाफ। अरे मोदी क्या, कौन है? देश है क्या मोदी? मोदी से सवाल देश, अरे मोदी है क्या देश? का सवाल? ये तो बवाल है इस देश में। देश की जनता परेशान हो गई है, अब इस बवाल को ख़त्म करेगी देश की जनता। ये दबाव और डर की जो राजनीति के शिकार आए, मैं पूरी, मुझे बताओ ना देश में दिया क्या 9 सालों में? डर और दहशत। अब इनके पीछे पड़ गए। उससे पहले सिसोदिया को डाल दिया शराब के ऊपर, अब इसको डाल दिया संजय सिंह को। अबे क्या है, टारगेट कर लेते हैं, किसी भी जाति के लोगों को भी टारगेट करते हैं। अब ये राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। सिसोदिया कौन राजपूत, संजय सिंह कौन राजपूत? ये टारगेट किया गया, ये पाखंडी है। और ये ध्यान रखना हो भारत के लोगों, तुम भी राजपूतों बहुत करते हो, हिंदू राज देख लो क्या हो रहा है। राजपूतों के पीछे पड़े रहते हैं ये, समझे। आप अपने अधिकार देखो, आप कहाँ कितनी जगह, आप कितने डिपार्टमेंट में बैठे हो, कहाँ कितनी नौकरियां आपको। राजपूतों को सोचना चाहिए, ये वही लोग हैं। तो अभिसार शर्मा तो ब्राह्मण है ना भाई साहब? कौन सा अभिसार शर्मा? अरे भाई वो अलग टाइप की है, समझे नहीं। एक आधा चला गया वो, उन्हें लगता है कांग्रेस के लिए दिखाता है। कांग्रेस और भाजपा इसी में आग लगा रखी है, समझे नहीं। बाकी जो पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, आप तो नहीं दिखाते किसी के लिए, आप तो सीधी खबर दिखाते हैं, समझे नहीं, कि भाई जो भी सही है उसको दिखाते हो। आप किसी पार्टी के हिसाब से काम नहीं करते हो और देश के हित में काम कर रहे हो। कहे और पत्रकार को भी मतलब समन भेजा था या? अरे तो भेजा, ये तो गलत है ना। सबकी अपनी आज़ादी है। जब पत्रकारों को बोलने की, कहने की आज़ादी नहीं दोगे तो क्या होगा। और यूट्यूबर्स हैं सारे पत्रकार जितने भी हैं जी, यूट्यूबर्स को इन्होंने लाइन पे ले लिया, क्योंकि कलप गए मोदी जी। क्योंकि अभी उन्होंने अपने चैनल का उद्घाटन किया, बताया कि मैं भी यूट्यूबर्स हूँ, आई। अबे सब्सक्राइब कौन करेगा तेरा चैनल है? जिनने देखा उसने थू करी, जिनने देखा उसने थू करी। और तो और वो बेचारे करना चाह रहे थे, कौन? वो जो मणिपुर वाले, वो कह रहे भाई तेरे चैनल को तो जब ही सब्सक्राइब करेंगे हम, जब यहाँ नेट खोलेगा। वहाँ नेट तो खोला नहीं आज तक 5 महीनों में, तो क्या सब्सक्राइब करेंगे। जब चैनल की तरफ देखा ना, लोगों ने थूक दिया, तो इसने कहा कि सबको ख़त्म कर दूँ, सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा। तो यूट्यूबर्स जो चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के। ये शासन है इनका, समझे नहीं। ये आज़ादी सबकी ख़त्म करना चाहते हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अब इनकी हवा ख़राब हो गई, और बिहार में जनगणना आ गई ना, इनकी हवा ख़राब हो गई ये पाखंडियों की। इन्होंने कहा पूरे देश में हो गई तो 1.5% निकलेंगे भूतनी के, समझे, जो हराम की खा रहे हैं। और वही लोग ईडी सीडी सब जगह बैठा रखे हैं और लोगों को, विभिन्न जातियों को लड़ाते हैं, समझे नहीं। और सर्वोपरि बने बैठे रहते हैं। इस देश को लूट रहे हैं ये लोग पाखंडी, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे उन्माद करवाते हैं पूरे देश के अंदर। कह रहे कांग्रेस थी तो वो कहती थी कि भारत देश के जो संस्थान है, वो संसाधन है, उन पर जो है मुस्लिमों का हक है पहला। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि हिंदुओं का है हक पहला। अबे तो हिंदू कौन है? कौन कह रहा? किसने कहा मुस्लिम का हक है? मनमोहन जी ने। अरे भाई हो, तू पत्रकार है क्या है? चित्रहार है उसका, मोदी का। मोदी जी ने कहा बकवास कर रहा है। पहले बयान पढ़ मनमोहन सिंह का रैली में। अरे उन्होंने, भाई ये राजस्थान का बयान है। राजस्थान में उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह ने ये कहा था, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, इन सब का हक है, समझे। अगर भारत के लोगों की बात कर दी मनमोहन सिंह ने तो बुरा लग गया। और हिंदू कौन है बे? सब जान रहे हो, पाखंडी है जो घंटा बजा के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हिंदू गुलाम बनाओगे उनका, पाखंडियों का। पूरे भारत को समझना चाहिए। और हिंदू है तो हिंदू ये कौन था भाई?
ये हिंदू नहीं है संजय सिंह जो मनीष सिसोदिया हिंदू नहीं है, और वो हिंदू नहीं थी महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, वो हिंदू नहीं थी। या जिसके मुंह पर मूतते हो तुम, वो हिंदू नहीं था, आदिवासी। या द्रौपदी मुर्मू कौन है? भूतनी वाले हो, तुम्हारी माँ की है, बताओ हैं? उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया तुमने संसद भवन का? उज्जैन में जो बच्ची जो घुमाई वो कौन थी? है महाकाल में, समझे, महाकाल का मंदिर, वहीं पे नंगी घूम रही थी वो, और ब्लड बह रहा था उसके, 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने का। वो भूतनी को तुम्हारी माँ की हो है, क्या कहूँ मैं? जिंदाबाद। तो क्या समझे? 24 में कैसे रोकेंगे? 24 में तो रुकेगा ही रुकेगा। अगर ईवीएम मशीन पर चुनाव होता है तो ये देश के लिए कलंक है। बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और कहीं ये सोच रहे हो ईवीएम का घोटाला करके आ जाएंगे, मगर देश की जनता में अंदर आक्रोश है। मोदी जी कुछ भी करे विरोध करते हैं, अभी छापा मरवाते तो विरोध करते हैं। अबे तो एक बात बताइए, तो बता तेरा विरोध तू क्या है बे? हाँ, खटमल है उसका, हमारा खून चूसने आया, सवाल कर हाँ। खटमल हो गया है। समझे? खून चूस चूस के लाल माइक कर लिया तेने, सारे देश का खून इसी में घुसेड़ दिया है। हैं? लिखा होप हिंदुस्तान, होप हिंदुस्तान नहीं, देश के ऊपर बेईमान बैठे हैं भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हाँ। आवाज उठा रहे हैं। कोई का काय की आवाज उठा ये? अरे ये क्या विपक्ष में जो आवाज उठा रहा है? आपकी बातें पहुंचा रहे हैं? हैं। या इसका शोषण कर रहे हैं हम मोदी का, जो आवाज उठा रहा है वो अपनी है। समझे? किसी का भी टोला नहीं है, समझे नहीं? ये ऐसे ही है, ये भूतने के कहीं के भी नहीं है, किसी मतलब के नहीं है। इडिंग बिडिंग सिडिंग और पी जाएंगे बिडिंग, ये वो लोग हैं, धुएं में उड़ा देंगे देश को। 24 के लिए क्या अपील करेंगे जनता से? है 24 के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? 24 के लिए सन 2024 में अब ये बकचोदी सरकार का खात्मा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और देश की जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, समझे? बहनें, माताएं, बेटियां, बच्चे, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के लोग परेशान हैं। इनसे पूछो तो सही भूतनी वालों से कि तुमने दिया क्या 9 साल में? 2 साल में बहन बेटियों को नंगा करके बुरा हाल करा तुमने। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि ये जो बकवास जो कर रहा है कि हिंदू तथाकथित हिंदू, अबे हैं कौन हिंदू भूतनी के? तो बता। है इन्हीं की सरकार से RTI डाल के देखो तो इन्हें नहीं पता होता कि हिंदू क्या है, जवाब नहीं निकलता इनसे। है ये पाखंडवादी जो लोग सोचे तो सही क्या है ये? है ये विदेशियों का दिया हुआ वो नाम है, हिंदू गुलामी का नाम है। और एक बताओ, दुनिया भर के छापे पड़ रहे हैं भाई, छापे। एक बात बता, गोदी मीडिया पे कौन नहीं छापा डाल रहा? मोदी मीडिया पे छापा डाल, कौन है वो? है वो राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्र की मीडिया है वो, हाँ, देश की बात करती है, ये नाजायज, funding लेती है कहीं। ओ भाई नाजायज मीडिया है। हाँ, और देश का प्रधानमंत्री जो खलनायक है उसकी मीडिया है, ये नायक नहीं खलनायक है, समझे? इसके एंट्री होते गाना चलना चाहिए, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, ये वो है आदमी नरेंद्र मोदी। ये देश की मट्टी का राष्ट्रवादी आप बोल रहे हो बेकार है, आप कह रहे हो, और ये जो फंडिंग ले लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन से फंडिंग में? दोगे आपको? अबे काय की फंडिंग? बकवास कर रहा तू। चाइना से क्यों पैसा आ रहा है फिर? चाइना से क्यों? इसके अडानी के उसमें आ रहा तो पैसा, उससे कौन पूछेगा? ईडी उसके पीछे नहीं जाएगी? अडानी कंपनी में आ रहा वो पैसा, चाइना से इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है एक्सपोर्ट करा के बनवा रहा, पुल बनवा रहा है। तो तुझे कौन कहेगा तू देशद्रोही नहीं है, तू आतंकवादी नहीं है? देश में काम करने नहीं दोगे, पत्रकारों की ज़िंदगी खराब कर दोगे। और कहीं से कोई किसी की दुकान चले भी, बेचारा अपना पत्रकारिता कर रहा है, तो वो चाइना किसी का मोबाइल लेके कुछ भी बना दोगे तुम, किसी को भी देशद्रोह किया। तुम ही भूतने के राष्ट्रवादी हो गए हो तुम, बहन तुम्हारी माँ की बता रहा हूँ मैं। कि देश के तिरंगे का भी अपमान करा दिया तुमने। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जिन्होंने तिरंगे को जलाते थे, आपको बड़ा नानाजी देशमुख जैसों को। पत्रकार को बाइकआउट किया तब कुछ नहीं बोले? कौन सा? लग रहा था वो। कौन सा पत्रकार? हाँ। अरे 14 पत्रकार को अरे 14 वो तो यार बकचोद पत्रकार थे, साले शाम को होते ही ना। ये अच्छे हाँ, हैं। ये पत्रकार भाई मैन मिस्ट्री मीडिया के नहीं है, अच्छा। ये सोशल मीडिया के हैं। ये मोदी जी के चैनल पर असर डाल लेते, इनके चैनल के होते हुए मोदी के चैनल को कोई देख नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने कहा इन चैनल साफ करो, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं ये वाले, समझे? जो सिर्फ वही चलेगा जो मोदी 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 करेगा। पसंद है ये हालत है, लोगों को देखना पसंद है। 2 करोड़ फॉलोअर हैं उनके। अरे कोई फॉलोअर नहीं है, देखो ना व्यूज देखो उसके, फॉलोअर्स तो करोड़ों के अरबों कर ले, व्यूज देखो ना, उसमें कोई देखना नहीं चाहता है। उसमें देखो तो कमेंट भी तो उल्टे सीधे आ रहे हैं, आप देखो तो सुन के, बर्बाद कर दिया देश को, क्या कर दिया, ये सब कमेंट आते हैं उसमें। है ये देश की मट्टी खराब कर दी। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, ये जो है 2024 में ये जो है अन्नबंट का टोला, समझे? और डाल देगी जनता इनकी में, समझ गए हो? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, समझ रहे हो?
ये टोली टोला कुछ नहीं है, समझे। और ये ना ये धर्म के नाम, शब्दों से कौन कहेगा कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो? कौन से? अंड बंड कर रहे हो यहाँ पर। अरे भाई शब्दों से मैं मोदी साहब कहते हैं, वो जब कहते हैं वो क्या कहते हैं, दीदी ओ दीदी, ये अच्छे शब्द हैं। कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा है। और ये कहते हैं ये राजस्थान में डब्बा गोल, ये कौन सी भाषा है भूतनी की? ऐसे जैसे ब्लैक होल है उसमें डाल दिया और डब्बा गोल, ये कौन सी भाषा है? लोग अब वहाँ सवाल नहीं पूछे जाते। नंदा भाई कैसी बात कर रहे नंदा भाई तो दवाई देने के चक्कर में देश को कि दवाई खाओ जिंदा रहो, और ये तो बेचारा कुछ भी हो जाए, बलात्कार किसी गवाही नहीं होने देता है, किसी की रिहाई नहीं है, गरीबों को फंसा दिया है जेल के अंदर, और सीमा हैदर जैसी को जमानत दे देते हैं, उसकी रिहाई, उसकी पिलाई, उसकी खुदाई, और हो गई उसके यार की जुदाई। गुलाम हैदर रो रहा है। हाँ जी शुक्रिया। शुक्रिया।